ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, भाजपा नेताओं ने कहा है कि प्रदेश में अभी भी मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बजट घोषणा को मध्यावधि चुनाव से जोड़कर ही पेश करने वाला करार दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की दलीलों को सिरे से नकार दिया और कहा कि बीजेपी ख्याली पुलाव पकाना बंद करे। कुछ इसी तरह सदन के बाहर आरोप प्रत्यारोप नजर आए। बीजेपी नेताओं के लेटर बम को लेकर भी सतीश पुनिया विधानसभा के बाहर बोले कि संगठन में इतना बड़ा मसला नहीं था कि पत्र लिखना पड़े। चुनावी बजट जैसा था ही, इसमें तो दिख ही रहा है, लेकिन इस तरीके की घोषणाएं वो लगातार करते रहे पहले भी, और वो कह रहे हैं कि मैंने भाषण में रिकॉर्ड बनाया है, तो 21 सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी उन्होंने ही बनाया है। तो जैसे देश में और किस्म के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री अब घोषणाजीवी हो गए हैं कि इन घोषणाओं के जरिए जनता के बीच में कुछ छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कई बार भूल जाते हैं कि उनकी अपनी घोषणाओं के बारे में ही वो विरोधाभास था। उदाहरण के तौर पे गुरशरण छाबड़ा जी के अनशन के दौरान गए और उन्होंने शराबबंदी की मंशा जताई थी, लेकिन इसमें तो वो एक किस्म से शराबबंदी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता का अभियान चलाएंगे और दुकानें बढ़ा दी, तो शराब को परोस रहे हो। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, खुले तौर पे कहना चाहिए कि रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है, हम उसको चलाएंगे। तो यहाँ इस तरीके की गांधीवादी बातें करने का कोई औचित्य नहीं था। वह एक तरह से चुनाव के दिनों में आता है। मुझे लगता है इनकी आंतरिक कलह जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रही है, वह शायद मुख्यमंत्री जी को एहसास हो गया लगता है। उसको देखते हुए ऐसा बजट है। बाकी बजट को यदि गहराई से अध्ययन करेंगे तो चुनावी बजट के साथ केवल घोषणा ही बजट है, जबकि उसके कई वित्तीय प्रावधानों की कई दूर तक भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो युवकों को केवल भ्रमित करने का प्रयास किया कि पिछले 2 वर्षों की 1,28,000 भर्तियों में से केवल 51,000 भर्तियों की भी केवल विज्ञप्तियां जारी हुई हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष अभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि इतना अच्छा बजट भी हो सकता है। उनके होश उड़ गए ये सारा देख के, और अब वो इसको राजनीतिक स्टंट बताते हुए लगातार ये कर रहे हैं कि बजट सिर्फ खोखले दावे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, आप देखिए, आप जयपुर की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि जयपुर के आज जो नए आयाम स्थापित हुए हैं, चाहे घाट की गुणी हो, गुजर की थड़ी हो, चौटाला का फ्लाईओवर हो, सेंट्रल पार्क हो, मानसरोवर के अंदर पार्क हो, ऐसी बड़ी बड़ी स्कीमें जो जयपुर में कांग्रेस लेके आई। आज मनरेगा चल रही है, स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, आज गरीबों को पेंशन दी जा रही है, किसान को बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है। सारा कांग्रेस ने तो किया है, जो कहा है वो करके दिखाया है। इसलिए ये इनके हजम नहीं हो रहा। इनको ये सोच ही नहीं सकते थे कि इस प्रकार का भी कोई बजट हो सकता है। ये ख्याली पुलाव बहुत लंबे समय से चल रहा है इनका। इनके चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों, चाहे ये खुद हों, ये पर डे क्या नाम है इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं। सरकार ने तो आज गिरने वाली है, न कल गिरने वाली है, और अगली बार भी सरकार कांग्रेस की आएगी। हैं, ऐसे आएगी जिस तरह से काम कर रहे हैं हम। काम की पूजा हो रही है। बजट जितना अच्छा बेहतरीन दिया है, अशोक गहलोत जी के बजट की बाय बाय हो रही है। और ऐसे कोरोना काल में जब पूरा साल क्या नाम कोरोना में गुजर गया, इसके बावजूद इतना बेहतरीन दिया है, इसीलिए हम आशा करते हैं कि हमारे काम की पूजा होगी। धन्यवाद। इसमें एक कर का प्रस्ताव नहीं है, रियायतें ही रियायतें। इसकी उम्मीद नहीं की थी इन्होंने अभी बीजेपी ने बजट दिया, केंद्र सरकार का बजट दिया, और लोग बहुत उम्मीदों से देख रहे थे नए स्टार्टअप्स को कुछ देंगे। इनके कहाँ गए वो जुमले, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब बातें ख़त्म कर दी। किसानों के लिए उम्मीद थी, किसानों के लिए बोलेंगे, बेरोजगारी के लिए बोलेंगे। ये उम्मीद थी कि आम आदमी का जो दुखती रग है, पेट्रोल, डीजल, गैस, इस सब पे बोलेंगे। किसी बात पे नहीं बोले। और क्या बोले? बेच देंगे। देश नहीं बिकने दूंगा के नारे पे सत्ता में आने वाले लोग सिवाय बेचने की कोई काम